Hello bachcho, let's read this question. So in this question we have given two columns, column first and column second, and we have to match this column. Okay, तो देखिए कॉलम वन में आपको ए में दिया आपका वेट, कॉलम बी में दिया आपका जी एट द इक्वेटर, सी में बोला जी एट द पोल्स एंड डी में बोला आपको जी एट द सेंटर। अब देखिए कॉलम टू पर मूव करते हैं। फर्स्ट में दिया है मिनिमम, सेकंड में दिया है आपको जीरो, थर्ड में गिवन है वेक्टर एंड फोर्थ में गिवन है आपको मैक्सिमम। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में देखिए आपको लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताना है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है। ठीक है, तो इसका आप जो की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी से भी आपका डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ ऑन एनी मासेस। ठीक है, अर्थ जो भी किसी भी मासेस पर जो आपका एक्सेलेरेशन लगाती है उसे हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एंड इट्स वैल्यू कम आउट टू बी इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जीएम बाई आर स्क्वायर से इसकी वैल्यू क्या करती है, ऐसे वेरी करती है। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। देखिए कॉलम फर्स्ट में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया है, उसमें वेट। ठीक है, वेट क्या है? ठीक है, देखिए वेट क्या होता है, वेट एक आपका फोर्स होता है, वेट को डिफाइन एज द मास टाइम्स जी। ठीक है, और वेट आपका क्या होता है, एक वेट क्या आपका मास टाइम्स ग्रेविटी, ग्रेविटी आपका क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर होता है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, आपका वेक्टर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं जो आपका वेट है, वेट क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि आपका थर्ड ऑप्शन क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। ठीक है, अब चलिए बी पर मूव करते हैं। बी पर इसने बोला कि जी एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर आपको जी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वैल्यू नहीं, हमें कंपेरिजन बताना है। ठीक है, मिनिमम, जीरो या फिर मैक्सिमम, तीन ऑप्शंस बचे हैं। ठीक है, इक्वेटर पर जी की वैल्यू करते हैं। देखो जी डैश का जो वेरिएशन होता है, जी डैश को हम लिखते हैं जी माइनस ऑफ आवर ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, जी डैश का वेरिएशन होता है। ठीक है, अब देखिए इक्वेटर पर आपका क्या होता है, जो थीटा होता है, थीटा वो कितना हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो हम जी डैश को लिखते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो आपकी ये टर्म जो नेगेटिव माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये टर्म मैक्सिमम होगी। ये टर्म मैक्सिमम होगी तो आपकी जी डैश की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी इक्वेटर पर अगर हम इसको लिखें आपका जी एट द इक्वेटर, तो ये क्या होती है, आपकी इसके यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सी में आइए, सी पे मूव करते हैं। सी पे उसने बोला कि जी एट द पोल्स। ठीक है, अब देखिए पोल्स पर आपका जी का वेरिएशन कैसे होता है, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, अब देखिए पोल्स पर क्या होता है, आपका जी डैश का मैं वेरी एक्सप्रेशन तो वही है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर आप पोल्स पर जाते हैं तो पोल्स पर आपका थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इज द एंगल विच मेड फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जो एंगल बनता है, इक्वेटर और पोल के बीच में आपका 90 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जी डैश इजिकल टू जी हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 आपका जीरो हो जाता है, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, जी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो हमसे उसने बोला कि जी की वैल्यू पोल्स पर कितनी होती है। ठीक है, तो जी डैश इजिकल टू जी होता है, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। जी डैश की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू जी होती है ना, तो वो कहाँ पर होती है, पोल्स पर होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका फोर, यानी कि मैक्सिमम ऑप्शन वाला क्या है, इसका ट्रू है। अब देखिए डी पर मूव करते हैं। डी पर उसने बोला है कि जी एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा। ठीक है, जी एट द सेंटर हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका डेप्थ के साथ आपका ये वेरिएशन होता है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर। ठीक है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द डेप्थ। ठीक है, डेप्थ मतलब अगर आप ओरिजिन पर आ जाएंगे तो डी की आपकी डेप्थ, अब मतलब अब सॉरी, अगर आप कहाँ पर आ जाते हैं, अगर आप अपने, ठीक है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी आर, डी आपकी क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है। ठीक है, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, इसके सरफेस पर हम देखें तो यहाँ पर आपकी जी डैश की वैल्यू कितनी होती है, जी होती है। सरफेस पर तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सेम वैल्यू होती है, लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से डी डिस्टेंस अंदर आ जाएंगे, ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर कितने डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, डी, डी की वैल्यू हमारी आर के इक्वल होती है, यानी कि हम रेडियस के इक्वल आ गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस आर बाई आर, यानी कि वन माइनस वन, यानी कि आपका जीरो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है एट द सेंटर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका डी का ऑप्शन क्या होगा, आपका टू ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, देखिए 3142, 3142 आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और हम यहाँ पर ऑप्शन सी को से मैच कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो